कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से वर्ड्स पावर की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वर्ड्स पावर पे सेंटेंस बनाते रहें। हम लोग संडे को अपने फिर से क्लासेस में जो हमारा जूम ऐप का क्लास होगा या मीट ऐप पे हम लोग क्लास लेंगे, उस पर हम लोग सारे वर्ड्स पावर और सारे ग्रामर की चर्चा करेंगे। वहाँ पे आपकी बात होगी, वहाँ पे हम लोग जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग बात करते हैं वर्ड्स पावर का। हमारा जो पहला वर्ड है वो ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब नोटिस करना होता है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप कोई जैसे आप किसी के घर में गए, आप किसी नए घर में गए, पार्टी में गए, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ खाने का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ बैठने का अरेंजमेंट कैसा है। किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ का डेकोरेशन कैसा है, यहाँ कैसे घर रखा है लोग। तो ये सब चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। जाने के बाद इधर उधर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप भी नोटिस कर, इसको हम नोटिस करना भी कहते हैं और ऑब्जर्व भी करना भी कहते हैं। नोटिस कर रहे हैं, बड़ा हम नोटिस किए कि वो आदमी ऐसा था, हम नोटिस किए कि वो आदमी ऐसा था। तो नोटिस करने की जगह पे हम ऑब्जर्व करना भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना। जैसे कि सी ऑब्जर्व दैट द चेयर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। जो वहाँ पे कुर्सियाँ थी वो क्या थी? सारी की सारी भरी हुई थी। वहाँ गई तो वो नोटिस करी कि वहाँ जितनी भी कुर्सियाँ थी वो सारी की सारी भरी हुई थी। तो दैट इज़ ऑक्यूपाइड। मतलब होता है कब्जा किया हुआ था, पूरा भरा हुआ था, है ना, वहाँ पे जगह खाली नहीं था। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। कोई चीज़ आपको प्राप्त करना, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको प्राप्त करना पड़ेगा क्या? NOC की, हाँ हमको जाना है। तो वैसे जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्टेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो मार्क्स प्राप्त करते हैं तो वहाँ भी ऑब्टेन का यूज़ करते हैं कि तुम कितना मार्क्स पाए, तो मेरा इतना मार्क्स है, कितना मार्क्स ऑब्टेन किए तो इतना मार्क्स ऑब्टेन किए। तो उस तरीके से हम यहाँ बनाते हैं। यू नीड टू, यहाँ पे कह रहा है यू नीड टू ऑब्टेन परमिशन। तुम्हें जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? परमिशन। किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? प्रिंसिपल की परमिशन। तुम्हें प्रिंसिपल के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, उसे तुम्हें प्राप्त करना होगा। यू नीड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। कह रहा है कि तुम्हें प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल से परमिशन प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। तीसरा हमारा जो वर्ड है वो है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना। कभी आप देखे होंगे कि कोई किसी चीज़ को कब्जा कर लेता है ना। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, सीट कब्जा कर ली। बस में गए, बिहार में आप देखते होंगे, वहाँ पे क्या होता है? कुछ फेंक दिया, भाई मेरा हो गया, कब्जा कर लेते हैं। तो कब्जा करने का, गांव में क्या होता है, लोग ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। तो कब्जा करने का मतलब ऑक्यूपाई करना, है ना। ही ऑक्यूपाइज द हाउस विदाउट पेइंग रेंट। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना रेंट पे किए क्या करते हैं? घर कब्जा कर लेते हैं। तो यही है। उसी तरीके से अकर घटना को कहते हैं। कौन सा घटना घटा, है ना। कह रहा है कि द एक्सप्लोजन अकर्ड एट 5:30 AM। जो एक्सप्लोजन, जो विस्फोट हुआ, वो कितने बजे हुआ? तो 5:30 बजे हुआ, 5:30 AM हुआ सुबह में। ऑफ़र का मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे कि आपको ऑफ़र मिलता है, ऑफ़र लेटर, तो आपको एक प्रस्ताव पत्र मिलता है कि आपकी जॉब लगी है। उसी तरीके से आप किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, है ना, कि चलो हम तुमको खाना ऑफ़र करते हैं, आज रात में मेरे यहाँ खाना है, डिनर मेरे यहाँ करना, तो हम ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को ऑफ़र करना, प्रस्ताव देना, हम प्रस्ताव देते हैं कि आप ऐसा करेंगे। एक ऑफ़र हुआ, है ना, हम आपको ऑफ़र करेंगे कि आप ऐसा करना पसंद करेंगे, तो एक ऑफ़र है। तो दैट इज़ द ऑफ़र। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास के लिए ऑफ़र लेके आते हैं कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अपने क्लास में, उनके लिए ये ऑफ़र है ना। तो ये एक ऑफ़र होता है, मतलब हम प्रस्ताव लेके आते हैं, तो ऑफ़र कहते हैं उसको। कैन आई ऑफ़र यू समथिंग टू डिनर। क्या हम आपको डिनर में कुछ ऑफ़र कर सकते हैं? यहाँ पे ऑफ़र उस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। ऑपरेट मतलब होता है संचालित करना, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई चलाते जो आप हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज़ ऑपरेट करना, है ना, कोई मशीन चला रहा है, तो सब चीज़ को ऑपरेट करना मतलब क्या कहते हैं? संचालित करना। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ दिस मशीन ऑपरेट्स। मुझे नहीं पता है कि मशीन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है ना, कैसे संचालित होता है, तो हम ये यूज़ करते हैं। अपोज मतलब होता है विरोध करना। दे अपोज द न्यू प्लान। उन्होंने नए प्लान को क्या किया? नए प्लान का विरोध किया, नए प्लान को नहीं माना और उसका विरोध किया। अपोज मतलब होता है विरोध करना। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे विपक्षी पार्टियाँ क्या करती हैं? विरोध करती हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, उसको अपोज करती हैं। तो अपोज टर्म वहाँ से है। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। हम किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपोज करना कहते हैं। दैट्स दे अपोज द न्यू प्लान। मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है जिससे आपको सुविधा हो। चलिए अगला बात करते हैं। अगला वर्ड जो है नोड है। जैसे कभी कभी हम हर चीज़ में हामी भर देते हैं। हामी भरना, सर हिलाना को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, राइट। जैसे एवरीबॉडी एट द मीटिंग नोडेड इन अग्रीमेंट।
मतलब कि जितने भी लोग मीटिंग में थे उन्होंने सहमति में क्या किया, सर हिलाया, है ना। तो नोडेड इन अग्रीमेंट, तो नोड मतलब ही होता है सर हिलाना। तो जितने लोग थे वो क्या किए, सहमति में सर हिलाए। इसके बाद है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल। हर हाउस इज़ मैसिव, उसका जो घर है वो विशाल है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, पार्टी का जो मीटिंग आप देखते होंगे, मतलब कोई पब्लिक रैली देखते हो, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आती है, उसको भी मैसिव कहते हैं, है ना, बहुत भीड़ को। तो जब बहुत बड़ा हो वहाँ पे मैसिव का यूज़ होता है ना। मेजर, मेजर मतलब मुख्य, यहाँ पे बड़ा प्रावधान। क्या, देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद द व्हाट, पार्किंग इन मॉल। मॉल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल का समस्या, आप देख रहे होंगे, आप कहीं जाते हो आपको पार्किंग नहीं मिलता है, गाड़ी पार्क करना है, साइकिल पार्क करना है, कार पार्क करना है, बाइक पार्क करना है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या है, मॉल में पार्किंग का है। देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन माई विलेज। हमारे गाँव में मेजर जो प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या क्या है, मेजर प्रॉब्लम वो क्या है, पानी की है। देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ जॉब इन अ कंट्री। जो बड़ा समस्या है हमारे कंट्री में किसका है, जॉब का है, राइट। तो इन तमाम सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, दैट वी प्रिपेयर। चलिए आप ग्रामर में हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग को ग्रामर के सेक्शन में पढ़ना है वो पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसमें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जब हम जो एक्शन क्या हो, जो कंटिन्यू हो, एक ऐसा एक्शन जब वो कंटिन्यू हो, जब हो रहा हो, तब हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग ये पहले पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से समझेंगे टेंस को तो शायद आप हमेशा गलत करते रहेंगे, है ना। तो आइए आज हम कुछ नए तरीके से टेंस को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है, टेंस का मतलब होता है काम, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी है, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। ये कहने का मतलब है कि जो काम प्रेजेंट में जारी है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। डेफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। जो ऐसा एक्शन जो क्या हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, या आप इसे V4 भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इधर हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद लिख सकते हैं एडवर्बियल। ये तमाम चीज़ें लग सकती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। अगर यूज़ को समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ कब करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम एम का यूज़ करेंगे कब करेंगे, और सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ कब करेंगे, ये समझने वाली बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे और वो कैसे सही होगा। एक चीज़ देखते हैं, जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, हमारा सब्जेक्ट शी है, हमारा सब्जेक्ट इट है, अगर कोई नाम है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़ का। क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़ का। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे अगर हम बनाते हैं ही इज़, ही यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद मैंने यूज़ किया इज़ का, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। आप देख रहे हैं क्या बना, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि वह पत्र लिख रहा है, मतलब कि जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं तब ये काम हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। दूसरे शब्दों हम ये कहते हैं शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब ये है कि वह गाना गा रही है। मतलब जब हम ये कह रहे हैं, कि जब हम इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो दैट वी कैन यूज़ सच ए सेंटेंस, जब हम बोल रहे हैं तब वो काम हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर दोनों के डिफरेंसेस को समझें, हालांकि हम उसकी डिटेल में बात करेंगे।
जब हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि सिंपल प्रेजेंट जो परमानेंट एक्शन की बात करता है, सिंपल प्रेजेंट यूजेज में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सिंपल प्रेजेंट परमानेंट एक्शन की बात करता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है टेम्पोररी एक्शन की भी बात करता है। जब टेम्पोररी एक्शन है कि हम ये काम कर रहे हैं, आजकल ये हो रहा है, तो हम इन तरह की घटनाओं को भी, इन तरह के एक्शंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, टीचिंग का यूज़, एम का यूज़ करेंगे, आई एम टीचिंग, ये हमारा सेंटेंस है ना। दूसरे शब्दों में देखें, अगर दे लगाते हैं हम, दे आर गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग बाजार जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर भवन या फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल, तो ये तमाम चीज़ें उसमें ऐसे लगती हैं, है ना। तो आप इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और ज़्यादा बनाने के लिए, जैसे कि अगर हम ये बनाएं, अगर आप ये पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, ही इज़ेंट, इसको इज़ नॉट कहते हैं। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इज़ेंट होगा, ही इज़ेंट राइटिंग अ लेटर, ही इज़ेंट राइटिंग अ लेटर। जब क्वेश्चन करना होगा तो लिखेंगे इज़ ही राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखेंगे इज़ेंट ही राइटिंग अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस के फॉर्म करते हैं। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह से करें तो हम और आसानी से समझ सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है दे के लिए हम लिख रहे हैं दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। लिख सकते हैं दे आरंट गोइंग टू मार्केट, इसको हम आर नॉट भी कहते हैं अगर अलग अलग लिखे तो। दे आरंट गोइंग टू मार्केट, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, आरंट दे गोइंग टू मार्केट, है ना। तो हम इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आरंट गोइंग टू मार्केट, आर दे गोइंग टू मार्केट, आरंट दे गोइंग टू मार्केट। ये कह रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम इस तरह से बनाते हैं। ये बात बखूबी ध्यान रखना है आपको कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम इज का यूज़ करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तब हम एम का यूज़ करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम आर का यूज़ करेंगे। आप होप आप इसे समझ गए होंगे।